हेलो नमस्कार साथियों, मैं दीपक आपका द एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? सभी बढ़िया? चाय नाश्ता सभी ने कर लिया होगा क्योंकि सुबह के 8 बज चुके हैं और इस टाइम पर हम रोज यानी टाइप वाइज यानी चैप्टर वाइज मैथ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। हमने 3 दिन पहले पेट के लिए रीजनिंग पढ़ी थी जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से पढ़ा और मैंने आपसे कहा था 3 दिन हम मैथ को पढ़ेंगे। तो मैंने कल से आपके लिए टाइम एंड वर्क चैप्टर को स्टार्ट किया था। यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और इसके पहले वाला पार्ट आप जरूर देख लीजिए जिससे आपका थोड़ा बहुत बेस क्लियर हो जाए और साथ में टाइम एंड वर्क को शानदार तरीके से हम फिनिश करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हम प्रश्नों को हल करेंगे और साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आपको जब तक आपको वर्दी या कोई भी जॉब ना मिल जाए तब तक आपको हम लोगों के साथ बने रहना है। ठीक है। तो चलिए आज का कल का जो मैंने होमवर्क में प्रश्न दिया था आपको किस किसने इसका आंसर दिया था कमेंट करके उन्होंने बताया है। तो चलिए जिनका आंसर नहीं आया था उनके लिए आज मैंने कहा था ना जिन पर नहीं नहीं बनेगा मैं उनके लिए कल यही प्रश्न से स्टार्ट करूंगा। ठीक है क्लास। तो देखिए इसको कैसे करना था। देखिए यहाँ पर देखिए बस आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, सब धीरे धीरे होगा। बस आपको लास्ट तक बने रहना है क्लास में। देखिए यहाँ पर ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उससे 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बाकी काम बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए आप ए, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लो, ये अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर चलिए इसमें बढ़िया दिखेगा। देखिए आप ए कितने दिन में? 10। 10। तो देखिए अब बी का लिखा हमने बी 15 दिन। एक मिनट पेन का काला हो रहा है क्यों बार बार? देखिए एक सेकंड में देखता हूँ इसको क्या हो रहा है इसमें। चलिए इसमें बढ़िया दिखेगा। देखिए यहाँ पर बी। अब देखिए ए की क्षमता ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी 15 दिन में। यदि दोनों को कुल कार्य निकालना तो मैंने क्या कहा था आपसे? दोनों का एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। देखिए 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। कितना समझ में आया? आया। देखिए अब देखिए यहाँ पर दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन और एक यानी 2 दिन में ए ने कितना काम कर लिया होगा? देखिए ए की क्षमता कितनी है? 3 और 2 दिन और काम 2 दिन बाद लेकिन ए ने काम करके छोड़ दिया। तो देखिए ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया तो ए की क्षमता कितनी है? 3। एक दिन में ए 3 काम करता तो 2 दिन में कितना काम कर लेता वो? 6 काम कर लेता 2 दिन में। 6। अब 6 को इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए इसमें से 34 में से हमने 6 माइनस किया कितना बचा? 24 बचा। ठीक है। यदि देखिए हम ऐसा करते कि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है। 2 दिन बाद ए ने काम करके छोड़ दिया तो देखिए 6 काम उसने कर लिया 2 दिन में और बचा कितना काम अपने पास? 24 काम। अब 24 काम और बाकी काम बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए लेकिन ऐसा नहीं निकलेगा इसका आंसर। मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से आपको नहीं करना है पेपर में। ठीक है। देखिए इसको इस तरीके से करना था। देखिए क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया था ना कि वो अकेला। तो देखिए दोनों ने साथ मिलकर काम किया। देखिए यहाँ पर क्योंकि बाकी कार्य उसको करना है। देखिए पूरा देखिए यहाँ पर ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2 दी गई। अब देखिए दोनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। दोनों ने साथ तो एक दिन में दोनों काम कितने कर रहे थे? 5 काम। एक दिन में दोनों 5 काम कर रहे थे लेकिन 2 दिन तक इन्होंने 7 काम किया तो 5 दूनी 10। 10 काम इतना हो गया 2 दिन में और 2 दिन बाद फिर कौन चला गया? ए यहाँ से भाग गया। तो कितना काम करके जब दोनों चले गए? 10 काम। 30 में से हम 10 माइनस कर देंगे कितना बचा हमारे पास? 20 काम। अब 20 काम अकेले क्या करना? किसको करना? बी को करना। 20 काम अकेले आया समझ में? हम 2 से भाग देंगे इसमें क्योंकि बी की क्षमता 2 है। एक दिन में 2 काम करता है तो 20 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। इस तरीके से करना था इसको क्योंकि कुछ बच्चे आते वो 2 दिन का इसका काम निकाल के 6 और 30 में से 6 घटाते 24 बचता। 24 में 2 का भाग देते 12 आता आंसर। 12 किसी ऑप्शन में है नहीं और वो लगाते इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करना था। मैंने आपको इसलिए वो प्रोसेस बताई कि आप लोग वो भूल जाइए। इस तरीके से करना है जब दोनों काम स्टार्ट करें तब। यदि बोलता क्वेश्चन में कि बी ए के द्वारा काम स्टार्ट किया गया और 2 दिन बाद वो छुड़ गया तब हम ऐसा करते कि 6 करके 30 में से घटा देते 12 आएगा। 24 बचता। 24 में हम 2 का भाग देते फिर 12 आंसर आता उसका। लेकिन इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि दोनों ने काम स्टार्ट किया है। ठीक है। आया समझ में? चलिए इसका आंसर दीजिए। ध्यान से पढ़िए और आंसर निकालिए इसका बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए यहाँ पर
बहुत बढ़िया तरीके से निकालिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पर ए कार्य को 15 दिन और बी इसे 10 दिन में पूरा करता है। बी ने इसे 5 दिन काम करके छोड़ दिया। देखिए अब उन्होंने इसमें बोला तो नहीं कि ए और बी ने दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। इसमें हम अकेला बी के ही काम को माइनस करेंगे। अब इसमें नहीं, पहले वाले प्रश्न जैसा नहीं करेंगे कि दोनों को स्टार्ट करके दोनों का कार्य हटा देंगे। नहीं, इसमें बी ने ही काम पहले स्टार्ट किया था, तब बचा होगा बाकी काम किसने किया? फिर ए ने किया। देखिए यहाँ पर ए क्षमता 15, बी की क्षमता 10। देखिए दोनों का एलसीएम आया, कितना आएगा? 30 आएगा। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। तो देखिए बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। तो बी ने एक दिन में कितना काम कर रहा था? 3 काम। तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 15 काम। 15 काम कर लिया अभी ने और काम छोड़ दिया। 15 काम इसमें से हमने माइनस कर दिए। 30 में से 15 माइनस किया, कितना बचा? 15 बचा। अब 15 काम किसको करना? बाकी काम ए को करना। ए की क्षमता कितनी है? 2 है। तो 2 से हमने भाग दिया तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। 7.5 दिन, यानी 7 सही 1/2 भी लिख सकते हैं यार। या इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 7 सही 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें टाइप लिख पाया, 1/2 भी है साथ में। ठीक है, 7 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए इसे निकालिए, निकालिए इसका आंसर। बहुत ही शानदार तरीके से निकालिए, जल्दी निकालिए आप भी टाइम का थोड़ा ख्याल रखिए जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? निकालिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पर कैसे करना है इसको। ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है, ए और बी। तो ए और बी दोनों ने साथ काम किया, तो कितने दिन में? 15 दिन। ठीक है, मतलब बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में। तो बी अकेला कितने दिन में? 20 दिन में। हमने दोनों का एलसीएम दिया, कितना आएगा? 60 आएगा। तो 15 चौके 60, 20 दिया 60। तो बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर? 3 है। तो यहाँ पर भी शायद जाहिर सी बात है कि 3 क्षमता होगी। लेकिन दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी है टोटल? 4 क्षमता। तो एक क्षमता किसकी होगी? ए की होगी। आया था ना समझ? देखिए तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो कुल कार्य अपने पास कितना है? 60 है। ए की क्षमता कितनी है? 1 है। 1 से हमने भाग दिया, 60 ही आएगा। यानी 60 दिन में इस कार्य को समाप्त कर पाएगा, क्योंकि ए एक दिन में एक काम कर पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया था ना समझ में? आया? चलिए इसे निकालिए, निकालिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पर ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में और तथा सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है, निकालिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पर ए और बी, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन, देखिए ए और बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, काम समाप्त कर रहे हैं। और बी और सी 24 दिन, और सी और ए 36 दिन। तो हमने 72 इसका एलसीएम लिया। ठीक है, 72 आ गया एलसीएम। 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। ठीक है, इतना आया समझ में? अब देखिए तीनों को एक साथ काम करना। देखिए इसमें ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। ठीक है, तो हम इनमें से 2 कॉमन लेके ए प्लस बी की क्षमता निकाल लेंगे सी की। ठीक है, कितना हुआ? पूरी तीनों की क्षमता मिला के ऐड कर दिया। 3 4 7, 24 तिया 72, 18 चौक 72, 36 दूनी 72, 6 3 9। कितना आएगा इसको? 9/9 आएगा। ठीक है, देखिए 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, इतना आया। देखिए अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी बटे 9/2 क्षमता हो गई। अब 9/2 से हम कुल कार्य कितना है अपने पास? 72। 9/2 से हमने भाग कर दिया इसमें। तो 9 8 72, 8 दूनी 16 दिन, यानी तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त कर देते? 16 दिन में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आया था ना समझ में? आया? आया? तो इसलिए क्लास को लाइक जरूर कीजिए यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको कीजिए, निकालिए इसका आंसर। बहुत ही शानदार तरीके से निकालिए इसका आंसर। देखिए आप, ये हमने, चलिए बंद करिए, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर
राज एक काम को पूरा करने में 20 दिन तथा रामदेव उसी काम को पूरा करने में 30 दिन, तो दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कल हमने इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न किए थे। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए, कितना आएगा? बहुत ही सिंपल सवाल है ये, टाइम एंड वर्क के चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था एक, कि आपको इसमें करना है क्या? एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। जो कल की क्लास में आया हुआ उसको समझ में आ गया हुआ, उसने अभी तक आंसर भी निकाल लिया हुआ इसका। देखिए यहाँ पर, राज एक काम को पूरा करने में 20 दिन, तो राज 20 दिन, और रामदेव उसी कार्य को कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया 60 आएगा। 20 दिया 60, 30 दूनी 60, तो दोनों से कुल कार्य कितना है? 60 है। अब दोनों को साथ मिलकर काम करना है, तो दोनों की क्षमता कितनी हुई टोटल? 5 क्षमता है, तो 12 पंचे 60। इतना तो आसान है। चलिए 12 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल का आंसर लगभग सभी लोगों ने दे दिया होगा। देखिए चलिए इसका आंसर निकालिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पर, कल्पेश एक कुआं खोदने में 10 दिन और सुरेश 15 दिन, अगर दोनों साथ मिलकर कुआं खोदे तो कितने दिन में कुआं खोद सकते हैं? ठीक है, कल्पेश को हमने के से दर्शाया, के कितने दिन में? 10 दिन में। सुरेश को हमने एस से लिखा, कितने दिन में? 15 दिन में। दोनों का हमने टोटल एलसीएम निकाला, कितना आएगा? 60 आएगा। 10 छिंग 60 भी लिख सकते, 30 आएगा ना, 60 भी लिख सकते, 60 से भी आंसर आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेना। ठीक है, छोटी सी वैल्यू लेके कर लो, बड़ी सबसे बढ़िया है। 60 से भी आंसर आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 30 आ गया, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। अब दोनों ने साथ मिलकर काम किया तो 15 30 तो अपना कुल कार्य है। अब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे, एक दिन में 5 काम कर पा रहे हैं। 3 और 2, 3 इसकी क्षमता है, 2 इसकी क्षमता है, तो 3 और 2 कितना हुआ? 5 हुआ। 5 छक्के 30, यानी 6 दिन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में? इतना आया? चलिए इसका आंसर दीजिए, निकालिए इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, निकालिए। देखिए, रहीम और राम अलग-अलग एक काम को करने में क्रमशः 30 दिन और 40 दिन का समय लेते हैं। यदि दोनों साथ में काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? ठीक है? निकालिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पर, रहीम रहीम कितना? 30 दिन, और राम 40 दिन। हमने दोनों का एलसीएम लिया है, टोटल कार्य निकालना, कितना आएगा टोटल कार्य? 120 आएगा। ठीक है, 30 क्योंकि 120, 40 दिया 120, देखिए 120 आ गया, टोटल कार्य दिया गया। अब देखिए दोनों को साथ मिलकर काम करना है, और रहीम की क्षमता कितनी है? 4 है एक दिन में काम करने की क्षमता, और राम की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की। हमने दोनों को टोटल किया 7 हो जाएगा, तो एक दिन में राम और रहीम कितना कार्य करेंगे? 7 काम। अब 7 काम हमें कितने दिन में करना है? यानी 120, 20, यानी एक कुल कार्य अपने पास कितना है? 120, और 7 की क्षमता से कार्य करना है, तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? देखिए यहाँ पर 7 का इसमें भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, बचा कितना? 5, 7 सत्ते 49, कितना आया? अब दशमलव एक बचा, दशमलव लिया, 7 एकम 7, बचा 3, 30 होगा, 7 चौके 28, बचा 2, 20 होगा, 7 दूनी 14, और 17.142 किसमें दिया? देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना आया समझ में? निकालिए इसका आंसर, निकालिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पर, लालू किसी काम को 60 दिन में अकेले पूरा कर लेता है और भोलू उसी काम को अकेला 120 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में, यानी कितने समय लगेगा यदि दोनों साथ मिलकर काम करें? तो देखिए लालू कितने दिन में? 60 दिन में, और भोलू उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 120 दिन में। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए लालू को एल से दर्शाया 60, और भोलू को अपन ने बी से दर्शाया, कितना है? 120। दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है, 60 दूनी 120, 120 से कम 120। चलिए इतना आ गया सभी का आंसर। इतना किया सभी ने अभी साथ साथ। देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोनों को साथ में लगा काम करना है, तो कुल कार्य अपने पास कितना है? 120, और लालू की क्षमता कितनी है? 2, भोलू की क्षमता कितनी है? 1। दोनों की एक दिन की कार्य, यानी दोनों साथ में लगा काम करें तो एक दिन में कितनी क्षमता से काम करेंगे? 3 की क्षमता से।
2 लालू की है, 1 भोलू की है, ठीक है? 3 क्षमता हुई। 3 से हमने 120 में डिवाइड किया, कितनी बार हो जाएगा? 40 दिन, यानी 120 काम लालू और भोलू साथ मिलकर 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इतना आया समझ में? चलिए इसका दीजिए आंसर, निकालिए इसका आंसर, निकालिए। रिया और सुजो एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा कर लेती है, यदि सुजो उस काम को अकेले करना शुरू करे तो कितने घंटे में काम पूरा कर लेगा? निकालिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पर बहुत ही गजब का सवाल है और बिल्कुल सिंपल भी है। देखिए यहाँ पर रिया और सुजो, रिया को हमने आर से दर्शाया, सुजो को हमने एस से दर्शाया, ठीक है? 12 घंटे में काम कर, क्योंकि नाम से उसमें कुछ लेना देना है नहीं, ऑप्शन में हमको संख्या सिर्फ दिन बताना है, ठीक है? यदि रिया रिया को हमने आर से दर्शाया, ठीक है? अकेले काम को करे तो कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त कर सकती है, ठीक है? अब दोनों की कुल कार्य यानी एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो 12 पंचे 60, 20 दिया 60, ठीक है? ठीक है, रवि यानी रिया और सुजोय की क्षमता कितनी है? 5, तो रिया की अकेले की क्षमता कितनी है? 3, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रिया की क्षमता 3 होगी। अब देखिए दोनों की मिला के क्षमता हो रही थी 5, तो 2 बची किसकी? सुजोय की। आया इतना समझ में? आपको बस ऐसा करना है, ना आपको ज्यादा कुछ सोचना है, ना कुछ करना है, बस आपको देखते ही देखते ये आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पर अब देखिए सुजो उस काम को अकेले करता है, वो कितने घंटों में वो पूरा कर लेगा? देखिए अब सुजो को पूरा काम करना, 60 जितना कार्य है अपने पास टोटल कार्य। अब सुजो की क्षमता कितनी है? एक दिन में 2 काम करता है सुजो, तो 60 काम कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में। 30 दिन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आया इतना समझ में? चलिए इसका निकालिए आंसर, निकालिए। देखिए यहाँ पर बिल्लू और कालू एक खाई को खोदने में 60 दिन का समय लेते हैं। बिल्लू उस काम को अकेले 120 दिन में पूरा करने का दावा करता है। उसी काम को कालू कितने घंटों में पूरा कर सकता है? ठीक है, निकालिए इसका आंसर। देखिए बिल्लू को हमने किससे दर्शाना है? बी से, और कालू को हमने के से दर्शाया, ठीक है? दोनों की क्षमता कितनी, दो कितने दिन में काम कर रही थी? 60 दिन में। अब देखिए बिल्लू अकेले काम करता है तो 120 दिन में, ठीक है? दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। 60 दूनी 120, 120 का 120, तो बिल्लू की क्षमता कितनी है? 1 है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी 1 होगी। अब दोनों की मिला के क्षमता 2 हो रही, तो 1 किसकी होगी? के की भी होगी, ठीक है? कालू की भी होगी। अब पूरा काम हमें कालू के द्वारा कराना है, कालू से, ना कि बिल्लू से, ठीक है? तो कालू से कराना है। कालू की क्षमता कितनी है? 1 है, 1 है। तो हम 120 कुल कार्य है अपने पास, कालू एक दिन में एक काम करता है, तो 120 काम 120 ही दिन में कर पाएगा, ठीक है? इस तरीके से निकालना है आपको आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आया अपना समझ में? आया? चलिए आज का लास्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऐसे बनाइए, निकालिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पर राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे का समय लेता है। राजू और पिंकी साथ मिलकर काम करें तो कमरे 2 घंटे में साफ हो जाता है। यदि पिंकी अकेले कमरे को साफ करे तो कितना समय लेगी? बताइए, निकालिए इसका आंसर। देखिए राजू, यहाँ पर आपको राजू लिखा, राजू को हमने 8 से दर्शाया, कितने घंटे ले रहे थे? 8 घंटे। देखिए यहाँ पर 8 घंटे, और राजू के साथ जब साथ पिंकी आ जाती है, पीछे दर्शाया, तो कमरा यानी 2 घंटे में साफ हो जाता है, ठीक है? जब राजू अकेले काम कर रहा है तो 8 घंटे लग रहा है तो उसको कमरे साफ करने में। जब राजू के साथ पिंकी भी आ गई, तो पिंकी आ गई तो दोनों को कमरे साफ करने में मात्र 2 घंटे लगे, ठीक है? दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आएगा? 8 आएगा। 8 एकम 8, 2 चौके 8, ठीक है? देखिए राजू और पिंकी की क्षमता कितनी है? 4, और राजू की क्षमता कितनी है? 1, तो राजू की क्षमता 1 है, तो पिंकी की क्षमता कितनी बची? जब दोनों की मिला के क्षमता 4 है तो पिंकी की क्षमता कितनी होगी? 3, क्योंकि राजू की क्षमता तो 1 है, तो बची जितनी क्षमता वो किसकी हो जाएगी? पिंकी की। अब देखिए कुल कार्य अपने पास कितना है? 8 है। अब देखिए हमें पिंकी से पूरा कमरा साफ कराना है अकेले, अकेले पिंकी से, ना कि राजू के साथ कराना है, ठीक है? देखिए पिंकी से हमने कमरा साफ कराया तो कितना टाइम लगेगा? देखिए 3 का हमने 6 में 8 में भाग दिया, तो 2 बार तो पूरा जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 घंटे, बचा कितना? 2, 2 सही 2/3, क्योंकि 60 मिनट में बदला, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए, 20 दूनी 40 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आया तो ना समझ? चलिए
आप लोगों के लिए ये होमवर्क का सवाल है। वैसे इसका आंसर यानी इसको ध्यान से पढ़कर इसका आंसर ज़रूर दीजिए कमेंट में। कल के सवाल का भी बहुत बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है? तो इसका भी आज सभी लोग आंसर देना, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना और आंसर बढ़िया निकालना है, ठीक है? देखिए यहाँ पर मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको बाकी निकालना है इसका आंसर। देखिए दिव्या और राहुल एक काम को 7 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दिव्या के ना रहने पर राहुल अकेला उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दिव्या अकेले उस काम को पूरा कब करेगी? यानी दिव्या के दौरान अकेले काम करना है पूरा, ठीक है? कितने दिनों में कर सकती है, ठीक है? निकालिए इसका आंसर। निकालिए कि आपको इस सवाल का होमवर्क यानी कमेंट में आंसर देना है, ठीक है? ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? क्वेश्चन कैसे लगे आज के? बढ़िया? तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए इस चैनल को, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।